कि हैप्पीनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक प्रैक्टिस है जो हम करते रहेंगे। पास्ट में हमने नहीं रहना, हमने फ्यूचर का भी नहीं ज़्यादा सोचना, हमने प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना है। हाँ, गोल्स लेने हैं, एस्पायरेशंस करनी है फ्यूचर के बारे में, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस रहने, अपने हाल के ऊपर शुक्र अदा करना है अल्लाह का। डेली की बेसिस पे हमने इसको प्रैक्टिस करना है। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। और फिर इसके लिए आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ती हैं। कभी कभी इंसान को नज़र आ रही होती हैं नेमतें, लेकिन वो इतना ब्लाइंड होता है कि वो उन चीज़ों का शुक्र नहीं करता। छोटी छोटी नेमतें, सही बात है, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना। और उसके बाद जो बिगर लाइफ है उसके लिए कुछ अच्छाई कर लो, फिर मेरे लिए मैटर नहीं करेगा। मेरे लिए मैटर करना है कि यार इन्होंने भी मर जाना है और मैंने भी मर जाना है। तो बात ये है कि वी विल बी डस्ट, लेकिन वो आखिरी जगह कौन सी है जहाँ हमने जाना है? क्या उसके लिए जो हमने काम किया हुआ इज इट गुड? हमारा गोल इन द माइक्रो लेवल जाके ये होना चाहिए कि यार सेरोटोनिन कैसे अचीव करना है, डोपामिन कैसे नहीं अचीव करना, मतलब दैट शुड नॉट बी द ट्रू। इन रियलिटी हैप्पीनेस जो है वो फ्यूचर और पास्ट की कैद से आज़ाद होने का नाम है। लेकिन दुनिया आपको जो है मतलब सब कहेंगे नहीं यार यू आर केपेबल ऑफ डूइंग मोर। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, मान लिया, बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग मोर इफ आई एम हैप्पी राइट नाउ एट दिस पॉइंट। एक मैं आ ते एक मत मेरी, दो ने पासे चार चफेरे, मैनू लगदा गलती होती, ओनू लगदा गलती मेरी। एक दूजे नू कोसी जाइए, अपनी ज़ात दा मोल ना पाइए। अपनी ज़ात ते प्यार है मंगदी, अपनी ज़ात नू लैना कुछ नहीं, वो ते सच्चा यार है मंगदी। सच्चा यार जड़ा अंदर वसदा, जेड़ा सीधा रस्ता दसदा। अपने आप ते करो भरोसा, अपने आप ते मान करो, जिन्नी पावे मुश्किल होवे ना अपनी छोटी शान। यू नो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट हैप्पीनेस कि मैं ये करूँगा तो मैं इस जगह पे पहुँच जाऊँगा, तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ आ जाएंगी मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? व्हाट इज़ हैप्पीनेस इन योर ओपिनियन इफ़ यू सम इट अप इन सिंपल वर्ड्स? इन माई ओपिनियन हैप्पीनेस इज़ समथिंग जो कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, और ऐसा नहीं है कि हम कहीं पहुंच जाए, किसी सर्टेन जगह पे पहुंच जाए, कुछ सर्टेन करियर गोल अचीव कर लें, ज़्यादा पैसे कमा लें तो हम हैप्पीनेस अचीव कर लेंगे। ऋतिक रोशन का एक बड़ा फेमस इंटरव्यू है, वो कोट करूँगा मैं, और वो कहता है कि यार मुझे ये सिखाया गया था कि मैं जब सक्सेस हासिल कर लूँगा देन आई एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। लेकिन इन रियलिटी हुआ ये कि जब मैंने हासिल कर ली सक्सेस, और वी ऑल नो कि कितना सक्सेसफुल एक्टर था वो, कहता है कि मेरे करियर के पीक पे जब मैं था और मैंने एक्सपीरियंस कर ली है वो सब चीज़ें, लेकिन मैंने कहा यार कहाँ है हैप्पीनेस? मुझे तो शायद झूठ ही बताया गया था कि हैप्पीनेस तो मिली नहीं मुझे। तो कहता देन आई रियलाइज्ड कि हैप्पीनेस इज़ लाइक एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और उसमें ऐसा नहीं है कि आप मतलब आज एक सर्टेन जगह पे पहुंच के आप खुश हो जाओगे। हमें वो फिर उसके बाद कंटिन्यू करता है, इज़ दैट हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो जहाँ हैं उसी जगह पे खुश रहना सीखें। I think this specific concept is very, very important when it comes to happiness. You know, obviously we're not scholars, but एक हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक ऊंच नीच आती है जिसमें वो सीखता है। मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर औकात इंसान हैप्पीनेस के पीछे बस भाग रहा होता है पागलों की तरह, कि यार गोल्स बनाए होते हैं उसने और वो समझता है कि वहाँ हैप्पीनेस मिलेगी। इन रियलिटी हैप्पीनेस जो है वो मुझे लगता है कि फ्यूचर और पास्ट की कैद से आज़ाद होने का नाम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि द मोर वी ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, द मोर वी ट्राई टू रियलाइज व्हाट द प्रेजेंट मोमेंट इज, द मोर वी आर हैप्पियर, राइट? एंड वन थिंग दैट टेक्स अवे दिस स्पेसिफिक थिंग फ्रॉम यू बीइंग इन द प्रेजेंट, दैट थिंग आई सपोज इज द सोशल मीडिया, is the addiction of a lot of different things that are basically that have led us being not so focused. We're not so focused in life. हार्डी जैसे इससे वो बुल्ले शाह का भी है ना इसके बारे में कि बुल्ले शाह आसमानी उड़दियाँ पढ़ोना है ते जड़ा घर बैठा उन्हों पढ़े है। तो लाइक व्हाट यू हैव राइट नाउ, आज आपके हाथ में जो चीज़ है, आपके अराउंड जो चीज़ है, आपकी फैमिली है, आपके रिलेशनशिप्स है, यू शुड फोकस ऑन देम। उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेन थिंग ये है कि उन रिलेशनशिप्स को, उन एक्सपीरियंसेस को जो आपके, क्योंकि हैप्पीनेस इन द एंड इज़ एन आई बिलीव इट्स एन एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। आपके डे टू डे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वही पाइल अप करके आपकी हैप्पीनेस को क्रिएट कर रहे हैं ऑन अ वेरी माइक्रो लेवल, एंड देन वो एक्यूमुलेट होके बड़ी बन जाती हैं।
True. तो अगर आप चाहते हो कोई एक ही बड़ी चीज़ मुझे कोई बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे दे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. लाइक वो एक टाइम का आपको डोपामिन रश मिल जाएगा, लेकिन डोपामिन रश जाता भी कितनी जल्दी है वो भी हम सबको पता है. एंड अटैच टू दैट इज़ द फैक्ट कि डोपामिन जो है इटसेल्फ, मतलब आपको आज अगर बहुत ज़्यादा डोपामिन मिल जाए तो आप कल चाहोगे कि शायद उससे भी ज़्यादा मिले, फिर वो आपका मार्क बढ़ता जाता है एंड यू नेवर गेट सेटिस्फाइड. और आई थिंक यही हो रहा है आजकल मोस्टली दुनिया में कि यार हम लोग क्यों सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो एक डोपामिन की एडिक्शन. And dopamine is the killer these days. You know, everywhere there is dopamine. Instagram पे scrolling कर रहे हो dopamine है, खाने खा रहे हो डिफरेंट तरह के, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट दुनिया के खाने. ठीक है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो आज अवेलेबल नहीं है और हमारी फिंगर टिप्स पे नहीं है? वी वांट समथिंग इन लाइफ राइट नाउ, वी हैव दैट अवेलेबल. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने लोगों को वैसे भी बहुत प्रिविलेज रखा हुआ है जहाँ वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हैं. सो द थिंग इज़ लाइक दे हैव मल्टीपल डोजेज ऑफ डोपामिन एवरी टाइम. उसके अलावा ये है कि मतलब हैप्पीनेस इटसेल्फ जो है, मतलब द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस, जिसे आप हैप्पीनेस कहते हो कि यार बस ये खा लो, वो पी लो, एंजॉय करो ज़िंदगी, पार्टी लाइफ, ये वो, लाइक दैट इज़ द रियल वर्ड हैप्पीनेस. बट व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज़ एक्चुअली नॉट हैप्पीनेस, इट्स अबाउट सेटिस्फैक्शन, सेरेनिटी और पीस ऑफ माइंड. कहते हैं कि मतलब आप जहाँ पे भी हो, जिस स्टेट के अंदर भी हो, आप वहाँ पे खुश रहो और मतलब उसमें खुश रहना सीखो. ठीक है, और ज़्यादा आपको इफेक्ट ना हो. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इफेक्ट तो होता है यार, आपके डाउनर आ जाता है आपकी ज़िंदगी में. थिंग्स आर नॉट ऑलवेज द सेम. आई एम नॉट दैट ऑफ ए पर्सन कि मैं बिलीव करता हूँ कि यार मतलब कि एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक हो आप. हाँ, ऑप्टिमिज़म भी होती है, एक अच्छी चीज़ है ऑप्टिमिज़म, हमारे दीन ने भी हमें ऑप्टिमिज़म सिखाया है. लेकिन अप्स एंड डाउन्स आते हैं ज़िंदगी में. बट हैप्पीनेस, अगर आप सिर्फ हैप्पीनेस को चेज़ करते रहोगे तो वो फिर आपकी जो एक सर्टेन एक स्टेट है कि यार आपने एक कांस्टेंट एक पोजीशन में रहना है, मतलब आपने एक कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन में रहना है. अगर आपकी वो अचीव्ड है तो आपको लाइफ के अप्स एंड डाउन्स उस तरह से अफेक्ट नहीं करेंगे. ट्रू, दैट्स अ बिग कॉन्सेप्ट, आई वुड से दैट्स अ बिग कॉन्सेप्ट. मेरे ख्याल से और एक चीज़ जो है जिसने बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है आजकल, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऑब्वियसली यू कैन आइदर एग्री और डिसएग्री विद मी. हमारी ऑडियंस भी डेफिनेटली एग्री भी कर सकती है इस चीज़ से, डिसएग्री भी कर सकती है. लेकिन जो कैपिटलिज्म है दैट इज़ आई वुड से अ कर्स, जिसने आजकल दुनिया को बहुत ज़्यादा जो है ना उसी मोर एंड मोर की तड़प के अंदर डाल दिया. तो होता ही है कि मतलब हम लोग जिस जगह पे हैं, लेट्स से मैं आज एक जॉब कर रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, एंड मैं हमेशा देखूंगा कि नहीं यार मैं ठीक है हो गई है, फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए, लग जाऊँगा थोड़ी देर बाद. मैं कहूँगा नहीं यार, वो जो 2 लाख रुपये वाला कमा रहा है ना बंदा, वो बंदा ठीक है यार, वो ही इज़ द पर्सन. तो मतलब आप फिर हमेशा चेज़ ही करते रहोगे मोर एंड मोर एंड मोर. ठीक है, करियर के अंदर भी स्टेप्स होते हैं, करियर के अंदर भी आपके गोल्स एंड एस्पायरेशंस होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यार आप मतलब है जो करंट स्टेट है उससे राज़ी ना रहो. ठीक है, क्योंकि जितना आप फिर मोर एंड मोर की डिज़ायर में जाते जाओगे ना, तो वो फिर आप धंसते ही चले जाओगे एंड यू आर नेवर गोइंग टू बी हैप्पी. हमारा जो ब्रेन का मेन केमिकल होता है सेरोटोनिन, जो एक्चुअली हैप्पीनेस डराइव करता है, एक तो डोपामिन होता है ना, उससे आपको इंस्टेंट रश मिलता है. सेरोटोनिन इज़ लाइक, इट्स मोर लाइक रिलेटेड टू सेरेनिटी, और इट्स रिलेटेड टू कामनेस एंड अ वेरी स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड. वो अचीव इस तरह नहीं होता कि अगर आप लेट से चॉकलेट खा लो तो आपको सेरोटोनिन मिल जाए. अगर आप लेट से कोई गेम खेल लो तो आपको सेरोटोनिन मिल जाए. नो, दैट्स नॉट द केस. सेरोटोनिन जैसे अर्न होता है वो लेट से अगर आप जिम करते हो एंड यू वर्क आउट एंड यू ट्रेन हार्ड, उससे आपका सेरोटोनिन लेवल्स इंक्रीज होते हैं. ठीक है, इसी तरह अगर आप कोई टास्क कर रहे हो और आप हार्ड वे में उसको करते हो, काफ़ी देर लगाते हो उसके ऊपर, एंड देन यू अचीव समथिंग कि यार आज मेरा गोल ये था, मैंने इसको अचीव किया, देन यू गेट दैट सेरोटोनिन. सो हमारा गोल इन द माइक्रो लेवल जाके ये होना चाहिए कि यार सेरोटोनिन कैसे अचीव करना है, डोपामिन कैसे नहीं अचीव करना. मतलब दैट शुड नॉट बी द गोल. ट्रू. क्यों? और मसला यहाँ पे आता है कि अगर हम डोपामिन के पीछे भागते रहें, स्मॉल टास्क करो, अपने आप को जैसे कहते हैं कि ग्रो करने के लिए, बट ये नहीं है कि यार मतलब आप भाग रहे हो और उस दौड़ में लगे हुए हो. वही ना, हम लोग जो आसान ज़िंदगी थी उसको छोड़ के हम लोग मुश्किल ज़िंदगी की तरफ आ गए, और एक्चुअली उस मुश्किल ज़िंदगी के अंदर हम ज़्यादा फंस गए, क्योंकि अब हमें ये सारी चीज़ें चलाने के लिए, ये सारे सेटअप्स चलाने के लिए इन शहरों के अंदर वी नीड अ लॉट ऑफ मनी, एंड फॉर मनी वी विल हैव टू वर्क अ लॉट, राइट.
सो बेसिकली वो सुकून तो नहीं रहा, हम लोग तो गधे बन गए कि हम लोग इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं ये चीज़ें अचीव करने के लिए, जिनमें से बहुत सारी चीज़ें फ्री थी. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हाउ मेनी टाइम्स डू वी गो इन अ वीक टू गेट वाटर फॉर द हाउस, राइट? या यू हैव पीपल कमिंग टू योर हाउस जो आपको आके पानी की बोतलें डिलीवर करके जाते हैं, ठीक है? दैट्स अ हैसल. यू पे मनी, दैट्स अ हैसल, यू ब्रिंग दोज बॉटल्स. अगर घर के गेट पे भी आ रही हैं तो बिल्कुल लेके तो अंदर जानी है आपको, ठीक है? या वो आपको एक वो पूरा उस हैसल से गुजरना पड़ रहा है. Water was, before this capitalism, water was pretty much a free thing. You could just have water anywhere in the world, right? आपके पास रिवर्स हैं, आपके पास चीज़ें हैं, आपके पास ज़मीन के अंदर पानी का लेवल इतना ऊपर था, स्पेशली अगर हम लोग अपने पंजाब की बात करें तो इट वाज अ फ्यू फीट डाउन, राइट? सो आप एक कुआं लगाते थे या आप एक वो लगाते थे और आपको पानी मिल जाता था. तो हाउ ईजी दैट थिंग वाज, वी नेवर थॉट अबाउट इट कि पानी भी कभी ऐसे होगा. बिल्कुल. बट आई रिमेंबर ग्रोइंग अप इन लाइक 95 96 उस टाइम के ऊपर, जब मैं शायद 5-6 साल का था. तो मुझे ये याद है कि नई नई बॉटल्स आई थी नेस्ले के पानी की. आई रिमेंबर माई पेरेंट्स सेइंग कि यार कौन पागल लोग होंगे जो पानी खरीदेंगे. सही बात है. मैंने And then, within few years, we saw that it came up as a trend. It came up with very heavy marketing, right? And when it came up with very heavy marketing, then, they really got a chance to basically put that in your mind that मैं मानता हूँ अभी जो टैप वाटर आ रहा है, अभी जो चीज़ें आ रही हैं वो ख़राब है, बट वो उनके ख़राब होने के पीछे एक और रीज़न है. उनके ख़राब होने के पीछे ये रीज़न है कि आपकी जो सिटी थी जिसके अंदर शायद लेट्स से 10,000 लोगों की जगह थी, आपने उस सिटी के अंदर 10 लाख लोग ले आए, 10 लाख. तो वो पोल्यूशन भी होगी, वो कूड़ा करकट भी होगा, आपकी ये सारे आपको मसाइल उसके अंदर फेस करने पड़ेंगे. तो बेसिकली हम लोग आगे आने के बजाय हम लोग बहुत पीछे चले गए. सोच में बहुत आगे आए, टेक्निकली, रैशनल थिंकिंग, लॉजिक्स, जो टेक्नोलॉजी है जो इस वक्त हमें सपोर्ट करती है, जो बेसिकली हम लोग उससे बहुत कुछ कर सकते हैं. एआई, अगर आप उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एआई के देखो तो रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है. बट द मेजर प्रॉब्लम दैट वी आर नॉट लुकिंग एट राइट नाउ इज़ द प्रॉब्लम ऑफ लिविंग इन दीज क्रैम्प्ड सिटीज़ एंड फॉलोइंग दिस एक अजीब किस्म का ड्रीम फॉलो कर रहे हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़्यादा से ज़्यादा वाली चीज़ ने बहुत ज़्यादा मारा हुआ है मेरे ख्याल से. अगर आप आज के ज़माने में लेट्स से सिंपल लाइफ जीना भी चाहते हो, लेट्स से यार आप एक कोई छोटी सी चीज़ कर रहे हो जिससे आपको थोड़े पैसे आ रहे हैं और आप शदीद खुश हो उस चीज़ के अंदर, शदीद खुश हो आप, ठीक है? लेकिन दुनिया आपको जो है, मतलब दुनिया से मुराद आसपास वाले जितने भी लोग हैं आपकी सोसाइटी में, आपके रिलेटिव्स वगैरह, सब कहेंगे नहीं यार यू आर केपेबल ऑफ डूइंग मोर. ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, मान लिया यू आर केपेबल ऑफ डूइंग मोर, बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग मोर इफ आई एम हैप्पी राइट नाउ एट दिस पॉइंट? पीपल समटाइम्स बिकम वेरी एग्रेसिव इन सेइंग दिस टू यू, राइट? आम लोग भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो आपके करीब के लोग हो, दूर के लोग भी आपको कभी कभी एग्रेसिव हो, यार तुम तो इतना कुछ कर सकते हो, तुम बैठे हुए यार तुम कुछ कर नहीं रहे. भाई मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतना कर रहा हूँ और मैं रिलैक्स हूँ. और यार देखो, अभी मैं कहता हूँ ये माइंडसेट भी अगर लोग अपना लें ना, आपके मेरे जैसे लोग अगर ये माइंडसेट भी अपना लें, क्या ठीक है यार, ठीक है, आई एम हैप्पी. वो साहिल अदीम की मुझे एक बड़ी प्यारी बात लगी थी, ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फ़र्क है, लेकिन मुझे साहिल अदीम की एक बहुत प्यारी बात लगी कि उन्होंने कहा कि मैं अपने एक उस्ताद के पास गया, उनके कोई टीचर थे, वो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि यार मैं एक नया बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, तो उनसे मशवरा लेने के लिए गया. तो उन्होंने कहा, टीचर ने कहा कि क्या करना है तुमने? तो वो कहता है कि मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि ज़रा पैसे आ जाएंगे, थोड़े ज़्यादा पैसे हो जाएंगे. तो कहता है उन्होंने मुझे एक चीज़ एक्सप्लेन की, उन्होंने बताया कि थिंक ऑफ दिस होल सिस्टम ऑफ रिस्क इन अ वे दैट एक टैंकी लगी हुई है और उसके अंदर एक अमाउंट है पानी की, ठीक है? अब उसके आगे तुम एक टूटी लगा लो, उसके आगे 2 लगा लो या 3 लगा लो, रिस्क तुम्हारा उतना ही है वो जो पानी है, ठीक है? उसको आगे तुम बिजनेसेस खोली जाओ, वो तुम टूटियाँ लगाते जाओगे. एंड खैर उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कही थी वो एक और कॉन्टेक्स्ट था जो अभी नॉर्मली हमें समझ आता है, लेकिन मुझे इससे एक और भी कॉन्टेक्स्ट समझ आता है कि यार व्हेन यू ट्राई सो हार्ड टू अर्न सो मच एंड स्पेंड सो मच, प्रॉब्ली यू हैव एन अमाउंट, ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने कहा कि रिस्क मेरे ज़िम्मे, यू हैव अ फिक्स्ड अमाउंट जो आपको मिलनी है, आपके तक आनी है. जब से आपने पैदा होना है, जब आपने मरना है, तब तक आपके पास वो अमाउंट आनी है.
Now if you try hard and you try to earn more and more and spend more and more, probably वो शायद आपकी 50 सालों में ख़त्म होनी थी, वो 20 साल में ख़त्म हो जाएगी. सही बात है. What do you think? बिल्कुल ऐसे ही है. और रिस्क तो वैसे ही इंसान का पीछा करता है ना. मतलब हम ये सोचते हैं कि यार हम वो कर लेंगे, ठीक है. मतलब हमारा दीन हमें दोनों चीज़ें सिखाता है. इट ऑलवेज आस्क्स अस टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू थिंग्स. इट नाइदर सेज कि आपने ज़िंदगी में जो है बिल्कुल ही घर बैठ जाना, ना ही वो ये कहता है कि भाई पागल हो जाना है इसी पैसे के लिए. ठीक है. तो पैसे के लिए पागल हो जाने वाले जो लोग होते हैं, मतलब अल्लाह ताला बचाए उन लोगों में से, ना हमें कभी करे. बिकॉज वो फिर जब लोग बन जाते हैं तो यार इतना मतलब वो अपने आप को भी तबाह कर देते हैं कि यार वो उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं है. Zohaib bhai, I think it's more about like this thing has come to this कि it's more about priorities, right? अगर आप ज़िंदगी के अंदर आपके लिए प्रायोरिटी ये है कि यार पास दिस लाइफ इन अ गुड वे, सब लोगों को खुश रखो, अपना जितनी ज़रूरत है उतना काम कर लो, अपने आप को भी खुश रखो. अपने आप को नहीं खुश रखते ना लोग, अपने आप को भी खुश रखो, और उसके बाद जो बिगर लाइफ है उसके लिए कुछ अच्छाई कर लो. अगर ये आपका पर्सपेक्टिव है तो फिर आपको कोई मैटर ही नहीं करेगा. मुझे 50,000 लोग यहाँ जो मर्जी कहते रहे, फिर मेरे लिए मैटर नहीं करेगा. मेरे लिए मैटर करना है कि यार इन्होंने भी मर जाना है और मैंने भी मर जाना है. तो बात ये है कि वी विल बी डस्ट, लेकिन वो आखिरी जगह कौन सी है जहाँ हमने जाना है. ठीक है, क्या उसके लिए हम हैप्पी हैं? क्या उसके लिए जो हमने काम किया हुआ इज़ इट गुड? तो लेकिन दूसरी तरफ एक पर्सपेक्टिव होता है लोगों का कि जी the world should be very nice. ठीक है, I've heard people saying this कि नहीं यार दीन और दुनिया साथ चलते हैं ना. जब इस तरह की बात आप किसी ऐसे बंदे से करोगे ना, वो मोस्टली यही आपको बात कहेगा, यार दीन और दुनिया तो साथ चलते हैं ना. 100% सही बात है, दीन और दुनिया साथ चलते हैं, लेकिन प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी आपकी वहाँ है या यहाँ है? ऑलवेज लाइफ में ही होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी चीज़ होती है. प्राइमरी आप उसको रखो और सेकेंडरी. और मैं इससे मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद आ गया. नुमान अली ख़ान अपनी एक वीडियो थी उनकी, मैं देख रहा था. वो भी इसी हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही थी, हैप्पीनेस से रिलेटेड. काफ़ी अर्सा पहले, मुझे थोड़ी बहुत याद है उसमें से चीज़ें. ही सेड कि हैप्पीनेस का तो कुरान पाक में कॉन्सेप्ट ही नहीं है. कहता देयर आर मैनी पीपल हु कम टू मी, और वो आगे कहते हैं कि यार टेल मी वन आया जिसके अंदर मुझे एक्सप्लेन हो जाए कि मैं हैप्पी कैसे हूँगा. कुरान पाक की कोई ऐसी एक आयत बता. कहते हैं ऐसे मेरे पास लोग आते हैं और वो कहते हैं कि कुरान का पर्पज़ ही ये नहीं था कि आपको हैप्पी करे. मतलब उसका प्राइमरी गोल ये नहीं था हैप्पी होना. वो ये कहते हैं कि कुरान का गोल था आपको पर्पज़ देना, एंड हैप्पीनेस इज देन अ बाय प्रोडक्ट. वो कहते हैं कि हैप्पीनेस इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पर्पज़. तो मेन गोल हमारा पर्पज़ में, जो भी आपने बात की ना, उसी की कंटिन्यूएशन है ये, कि पर्पज़ हमारा मेन गोल होना चाहिए. उसके बाद हैप्पीनेस बाय प्रोडक्ट है, वो मिल ही जाएगी. ठीक है, जैसे आप गन्ना जो है, अगर उससे आप वो शुगर बनाते हो, ठीक है, और उससे जो है आपने मोलासेस और वो सब बाकी उसकी बाय प्रोडक्ट होती हैं जो कि यूज़ होती हैं, बाकी चीज़ों में भी यूज़ होती हैं, लेकिन वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे है, आ जानी है, लेकिन पर्पज़ कोई और है. तो यहाँ पे भी हमारी दुनिया का पर्पज़ कोई और है, और हम लगे हुए हैं हैप्पीनेस के पीछे, और जितना जाते हैं हैप्पीनेस के पीछे उतनी ही दूर भागेगी हैप्पीनेस. You're never gonna get satisfied this way. फिर इसका कॉन्ट्ररी एस्पेक्ट भी देख लेते हैं कि ऑन द अदर हैंड देख लेते हैं कि हैप्पीनेस तो ठीक है, यानी हैप्पीनेस से अगेन हमारी मुराद यही है कि हम सेटिस्फैक्शन की इन द एंड बात करें, पीस की बात कर रहे हैं. हैप्पीनेस का ऑपोजिट क्या है? डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सॉरो, ये सब चीज़ें इसका ऑपोजिट है. तो अब देख लेते हैं, मतलब एक जापानीज सोसाइटी जो है, और जापान एज अ मुल्क जो है, वो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा रोल मॉडल के तौर पे पेश करते हैं, लेकिन किसी को ये पता है कि यार बहुत सक्सेसफुल है. हाँ, मतलब उस सेंस में बहुत ज़्यादा ना ग्लैमराइज करते हैं उस चीज़ को. मटेरियल सक्सेस उनके पास बहुत ज़्यादा है. लेकिन दुनिया का सबसे डिप्रेस्ड कंट्री भी जापान ही है. कोई बंदा इस बारे में क्यों नहीं बात करता? और मतलब मैं रिसर्च कर रहा था एंड आई जस्ट फाउंड आउट कि जापान का मेन रीज़न ही ये है इतना ज़्यादा डिप्रेस होने का कि यार ओवर वर्क करते हैं वो लोग. दे वर्क एंड वर्क एंड वर्क एंड देयर इज़ नथिंग एल्स. एंड आई वाज रीडिंग अ कमेंट कोरा के ऊपर, एंड इट वेंट समथिंग लाइक, I've seen people with miserable faces on the Tokyo subway. One man in particular stood out. He's sitting in a suit and I can tell from his eyes that he's sad.
Like many others, he's got off the train and headed to a nearby bar to vent his grief. If you need alcohol to relax, you are not happy. तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि यार बस काम ही काम और हर वक्त काम, तो these things are actually what make you miserable in the end. सही बात है। और इसमें ईजी होना चाहिए कि यार ठीक है, मैं जितना कह रहा हूँ, अगर मैं खुश हूँ ना, लोगों की किसी बात की आपको उस चीज़ के अंदर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ। अक्सर हमारा माशरा क्योंकि ऑब्वियसली मटेरियलिस्टिक चीज़ों को प्रेफर करता है, तो वो यही देखता है कि यार सक्सेस को इस चीज़ के साथ तोला जाता है। डोंट वरी अबाउट इट, एंड देन आई थिंक we need to love a little bit ourselves as well, right? The problem comes in when we are too much in regret probably, and too much in पास्ट की चीज़ों को लेके आप परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, फ्यूचर के बारे में सोच सोच के बड़े परेशान होते हैं, प्रेजेंट में नहीं होते, और अपने आप को आप जो उनसे ना वैल्यू नहीं देते, ठीक है। आप हर जगह पे कह रहे होते हो कि आई एम नॉट गुड इनफ यार, आई एम नॉट, मतलब अगर आप अपनी सोचों की बात करो तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर यू थिंक यार आई एम नॉट गुड इनफ फॉर these people, I'm not good enough for my friends, I'm probably not good enough for my parents, I'm probably not good enough for my spouse, right? ये चीज़ें आप अक्सर सोच रहे होते हैं। So I wrote a poem on this पंजाबी में, और वो थी कि एक मैं आ ते एक मत मेरी, एक मैं आ ते एक मत मेरी, दो ने पासे चार चफेरी, मैनू लगदा गलती ओदी, ओनू लगदा गलती मेरी, एक दूजे नू कोसी जाइए, अपनी ज़ात दा मोल ना पाइए, अपनी ज़ात ते प्यार है मंगदी, अपनी ज़ात नू लैना कुछ नहीं, वो ते सच्चा यार है मंगदी, सच्चा यार जेड़ा अंदर वसदा, जेड़ा सिद्धा रस्ता दसदा, अपने आप ते करो भरोसा, अपने आप ते मान करो, जिन्नी पावे मुश्किल होवे, ना अपनी छोटी शान करो। बहुत आला, बहुत आला। ये जो आपने कॉन्सेप्ट बताया ना कि अपने आप के अंदर से आ गई और अपने आप से अंदर से वाकिफ होना, बेसिकली वही काइंड ऑफ खुद ही वाले कॉन्सेप्ट के साथ ही रिलेट करना है कि अपने आप को कुछ जो है समझो, नॉट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट बट बीइंग कॉन्फिडेंट। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और एस्पेक्ट है, वो है शुक्र का एस्पेक्ट, विच इज़ कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। अब फॉर द टाइम बिंग, फॉर अ मिनट, हम लोग शुक्र वाली चीज़ को, वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव को साइड पर रख देते हैं, हम गोरों की बात कर लेते हैं, जिनको लाइक देयर आर मेनी पीपल जो कहते हैं कि अच्छा यार दीन वाली चीज़ को साइड पे रखो आप, कि साइंस क्या कहती है, उनकी सच चीज़ें क्या कहती हैं। ग्रेटिट्यूड जो है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड है, कई बुक्स लिखी हुई हैं, कई 100 के हिसाब से सैकड़ों बुक्स हैं इस चीज़ के ऊपर कि ग्रेटिट्यूड कैसे इंसान को जो है सेटिस्फाइड रखता है, कैसे वो ग्रोथ माइंडसेट में लेके जाता है, पॉजिटिव माइंडसेट में लेके जाता है, और कैसे इन द लॉन्गर रन आपको डिप्रेशन में से निकालता है। ठीक है, लोग तो ग्रेटिट्यूड जनरल्स लिखने का कहते हैं कि यार आप बैठ के रोज़ सुबह, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, रोज़ सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड जनरल लिखो, 10 थिंग्स यू आर हैप्पी अबाउट टुडे, यू आर ग्रेटफुल फॉर टुडे, उन चीज़ उसके ऊपर आओ। तो जो शुक्र का कॉन्सेप्ट है ग्रेटिट्यूड का, उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इंसान को रियलाइज़ कराता है कि करंटली मैं जिस स्टेट में हूँ, आई डोंट केयर कि पास्ट मेरे साथ क्या हुआ, आई डोंट केयर फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, करंटली मैं जिस स्टेट के अंदर हूँ, वो स्टेट, उस स्टेट के अंदर मेरे पास क्या कुछ है, एंड उसके ऊपर मैंने शुक्रगुजार होना है। तो जब आप उसके ऊपर शुक्रगुजार हो जाओगे, देन वो हैप्पीनेस इज कंटेजियस। और इसमें एक हैप्पीनेस की, मतलब क्योंकि कुरान पाक जो है वो बताता है कि अगर आप शुक्र करते हो तो अल्लाह ताला आपको बढ़ा देता है, ठीक है। और फिर इसके लिए आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ती हैं। कभी कभी इंसान को नज़र आ रही होती हैं नेमतें, लेकिन वो इतना ब्लाइंड होता है कि वो उन चीज़ों का शुक्र नहीं करता। छोटी छोटी नेमतें, सही बात है, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, फॉरन ही, मतलब लेट से कोई चीज़ मिल के, ये आज लेट से मेरी कोई नई जॉब लगी है, बड़ी ग्लैमरस किस्म की जॉब है, शायद मेरी ड्रीम जॉब हो, ठीक है, और 2 महीने बाद मैं उसको फॉर ग्रांटेड लेने चल लग जाऊँगा, फिर मैं कहूँगा यार क्या ठीक है, ओके, ये तो था ही, ये तो इट वॉज अ गिवन। अब जिस तरह मतलब आपके रिलेशनशिप्स है, हम इनको बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। हम जिस लेट से करियर में अपनी जिस स्टेज पे चले गए हैं, उसको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि यार हाँ ठीक है, ये तो होना ही था, तो हो गया है, तो बस अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, ठीक है। लेकिन मेरे साथ खुद होता है, हर बंदे के साथ होता है, नो वन इज़ परफेक्ट, सबके साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन द मेन की ओवर हेयर इज़ कि अपनी जो करंट स्टेट है उसके ऊपर राज़ी रहो, शुक्रगुजारी करो उसके ऊपर, काउंट करो योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स। कुरान पाक में भी जिक्र है इस चीज़ का, काउंट योर ब्लेसिंग्स।
एंड यू विल नेवर बी एबल टू काउंट देम, बट स्टिल हुक्म दिया गया कि काउंट करो अपनी ब्लेसिंग्स। तो जब आप वो करोगे तो फिर आप इस स्टेट में आ जाओगे कि यार यू विल बी सेटिस्फाइड, यू विल बी हैप्पी, और उसके अंदर कोई भी नहीं फिर मसला होगा कि यार पास्ट में मैंने क्या किया, फ्यूचर में मैंने क्या करना है, वो टेंशन जो 24 घंटे एंग्जाइटी होती रहती है। और ये जो दूसरा जो रिग्रेट का एक एलिमेंट होता है कि यार मैंने वो फलां चीज़ क्यों नहीं की, मैं काश ऐसे कर लेता या काश ऐसे हो जाता, ये जो एलिमेंट है, या आपने कोई गलती की और उसके ऊपर कंटिन्यूस रिग्रेट रहना, इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि आई एम एवर फॉरगिविंग, राइट। वो हमेशा उसके दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुले हुए हैं, ठीक है, जब तक आपकी सांसों में सांसें हैं उसके दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। तो देयर शुड बी नो कॉन्सेप्ट लाइक दैट, क्योंकि जब आप ऐसे कॉन्सेप्ट पे चलते हो तो आप शैतान को दूसरी दफ़ा अपने आप को धोखा देने पे कामयाब कर देते हो, ठीक है। क्योंकि पहली दफ़ा तो उसने आपको धोखा दे के कोई चीज़ आपसे करवा ली और फिर उसके आपने झूठ बोल दिया, आपने किसी का दिल दुखा दिया गुस्से के अंदर आके, वो एक दफ़ा चीज़ हो गई। उसके बाद उसने आपके दिमाग के अंदर ये डाला कि यार ये तो छोटी सी चीज़ थी यार, इसके लिए तुम्हें सॉरी करना ज़रूरत भी नहीं, ठीक है, तुम्हारे जहन में ये डाल दिया, तो उसने दूसरी दफ़ा वो कर लिया, ठीक है। सो द थिंग इज़ द की आई वुड से कि इन सारी चीज़ों की जो की है वो बेसिकली है अस्तगफार, वो सॉरी कहना है, वो अल्लाह ताला के सामने इस बात को एक्सेप्ट करना है कि आई एम रॉन्ग एंड आई नीड योर गाइडेंस, राइट। व्हेन यू से दैट ही इज़ द बिगेस्ट एंटिटी, right, there is nothing bigger than him, and when you say this to him, दुनिया का जितना मर्जी बड़ा फियर हो, दुनिया की जितनी मर्जी बड़ी परेशानी हो, दुनिया की जितनी मर्जी बड़ी चीज़ हो, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपने उसको कह दिया और वो कहता है कि मैं माफ़ करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और सेकंड बात मतलब ये भी इसमें आपने मुझे रिग्रेट वाली बात की, एक तो दीनी एस्पेक्ट है ना रिग्रेट वाला, पास्ट के लेके हम अक्सर ना मतलब अपनी लाइफ में जो डिसीजंस हमने लिए होते हैं, कुछ काम हमने किए होते हैं, हम उन चीज़ों से रिलेटेड अक्सर सोचते हैं कि यार काश ऐसे ना किया होता। अब ये जो वर्ड है ना काश, ये इस्लाम में है ही नहीं, मतलब ये निगेशन है, समझ लो अहादीस की, ये निगेशन है कुरानी इस्लामी तालीमात की। वो ऐसे कि हदीस का मफहूम है, डॉक्टर इसरार अहमद की एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो कलिमात है ना लॉ के, हदीस में आता है, हदीस का मफहूम है कि जो कलिमात है लॉ के, लॉ कहते हैं काश, इट्स द अरबिक वर्ड फॉर काश। वो कहते हैं कि ये हदीस में आता है कि ये जो काश के अल्फाज हैं ये शैतान की तरफ से हैं, क्योंकि शैतान आपको आपके माइंड में डालता है। तो हदीस में आता है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, अपना कोई काम आप करने लगते हो, उसको काम कर अच्छे से डिसीजन लो, उसके ऊपर मेहनत करो, और उसके बाद ये जब नहीं हो पाता, लेट से आप अनसक्सेसफुल हो जाते हो, तो डोंट से कि काश अगर मैंने फलानी चीज़ कर ली होती तो मैं सक्सेसफुल हो जाता। I think that was a very good discussion, especially on happiness. We went to a lot of different topics, but this is what this whole podcast is about. That we want to talk about some issues or some things that we normally don't discuss in the day-to-day life. अब हम यहाँ से उठ जाएंगे, हमारी जिंदगियाँ उसी तरह से फास्ट चल रही होंगी, चलती जाएंगी और हम रुक के सोचेंगे नहीं कि यार ये। सो कभी कभार इन चीज़ों का मौका मिलता है, तो मेरा ख्याल है कि हर इंसान को कभी ना कभी बैठ के इस तरह से थोड़ा सा सीरियसली सोचना चाहिए ज़िंदगी के मकसद के बारे में और ज़िंदगी के अपने मकसद के बारे में कि वेयर एम आई हेडिंग, इज़ इट दैट पाथ और इज़ इट दैट पाथ। तो इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत इंटेलिजेंट बनाया है, उसको आंसर मिल ही जाता है अगर वो अपने साथ ऑनेस्ट होना है, तो असल चीज़ वो है। तो बेसिकली हमारी डिस्कशन जो थी कि हैप्पीनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन ना होने का मतलब ये है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक प्रैक्टिस है जो हम करते रहेंगे। पास्ट में हमने नहीं रहना, हमने फ्यूचर का भी नहीं ज़्यादा सोचना, हमने प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना है। हाँ, गोल्स लेने हैं, एस्पायरेशंस करनी है फ्यूचर के बारे में, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस रहने, अपने हाल के ऊपर शुक्र अदा करना है अल्लाह का। डेली की बेसिस पे हमने इसको प्रैक्टिस करना है। हमने ये नहीं सोचना कि हम फलाने अमाउंट ऑफ मनी कमा लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, या वो वाली गाड़ी ले लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस।